हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल स्टेप में। आपको किसी भी लोन के लिए अप्लाई करना हो, यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके काम में आ सकती है। चाहे वो आपका मुद्रा लोन हो या स्वरोजगार योजना वाला लोन हो, कोई सा भी लोन हो, आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी कंपनी में। तो उस कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखिए, जब ही आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो हमें आशा है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप वीडियो को कृपया कर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वो एक वेबसाइट के जरिए बनाएंगे, जहाँ पे आपको अपना बिजनेस का नाम, अपना नाम और यहाँ पे पता, एड्रेस, सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। और आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पे आपको कितनी लागत आ रही है यहाँ पे शो करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस वेबसाइट पे चलता हूँ। दोस्तों, आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे साइन अप करना है और साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे दो तरीके से साइन अप कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप मैन्युअली भर के अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है और आपका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। और दूसरा तरीका है कि आप अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन अप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी जो जीमेल आईडी है उससे साइन अप करेंगे तो आपसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। तो आपको यहाँ पे सारी सही सही पूरी जानकारी यहाँ पे भर देना है। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी जानकारी यहाँ पे फिल कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं हिंदी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हैं। आप जोन सी भी भाषा में यहाँ पे बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे हिंदी चूज कर रहा हूँ, जिससे आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ सकें कि आपको यहाँ पे क्या क्या देना है। आप हिंदी में थोड़ा अच्छे से यहाँ पे जान पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम यहाँ पे भर देना है। फिर प्रोत्साहक का नाम यानी कि प्रोप्राइटर का नाम, यानी कि उस कंपनी का आप मालिक मान सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है, पुरुष, महिला। या फिर आपका जो आवासीय क्षेत्र है, आप एक गांव से हैं या नगर निगम या नगर पालिका, आप कहाँ से हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको सामाजिक श्रेणी यानी कि आप किस श्रेणी में आते हैं, सामान्य, ओसीबी, ओबीसी या फिर अनुसूचित जाति जनजाति, आपको यहाँ पे
सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी जो भी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, या आपने कॉलेज किया है, या आपने पीजी किया हुआ है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जानकारी यहाँ पे भर देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलूँगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आप यहाँ पे पहले समझ लें, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं ये जानकारी को यहाँ पे भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगले स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार के व्यवसाय की योजना बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, नहाने का साबुन या अचार उत्पादन, दूध उत्पादन, या जो भी आपका जो भी बिजनेस है आप यहाँ पे सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी चूज करने के बाद में जो अगला स्टेप आएगा, आप में आपको कृपया अपने ऋण का चयन करें, आपको मतलब कौन सा लोन लेना है। यहाँ पे दिया गया है मुद्रा लोन या प्रधानमंत्री रोजगार योजना या साधारण ईएमआई ऋण। आप अपने हिसाब से, अगर आप मुद्रा लोन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मुद्रा लोन चूज कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं, या कोई अदर आप लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे साधारण लोन ऋण भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मुद्रा लोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृपया ऋण के उद्देश्य का चयन करें। जो आप ऋण ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं। आप अपने भूमि खरीदना चाहते हैं, या मशीन, कंप्यूटर, वाहन खरीदने के लिए आप ये प्रारंभिक खर्चों के लिए आप लोन ले रहे हैं, या आपको कोई स्टॉक मैनेज करना है, मुझे स्टॉक खरीदने के लिए दैनिक मासिक खर्च के लिए इसकी ज़रूरत है, या फिर मुझे सब्सिडी ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों चाहिए। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों की ज़रूरत है तो आप दोनों थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करिएगा। अगर आपको किसी एक लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे कोई सभी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें दोनों कैटेगरी आ जाती हैं। तो फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। फिर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या आपको व्यवसाय के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाहें यहाँ पे हाँ नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे एक क्वेश्चन आएगा क्या आपको शेड भवन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। फिर क्या आपको यहाँ पे मशीनरी की आवश्यकता है। अगर आप कोई मशीन खरीदना चाहें तो मैं यहाँ पे हाँ कर देता हूँ कि मुझे मशीन चाहिए। तो उसकी कीमत कितनी है, तो आप जो भी आप बिजनेस कर रहे होंगे और जो भी आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसकी लगभग कीमत आपको पता होती है। तो यहाँ पे मैं 50,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से क्या आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ और यह कितने का आएगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उसकी कीमत डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे 30,000 रुपये कर देता हूँ मैं। तो 30,000 करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या आपको फर्नीचर एवं जड़ित चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कि आपको जो फर्नीचर वगैरह है वो अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ और फर्नीचर के लिए मैं यहाँ पे 50,000 रुपये फिर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपये डाल दिए हैं और फिर मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे फिर क्लिक कर रहा हूँ। फिर आपसे फिर पूछा जाएगा कि आपको विद्युतीकरण और बिजली बैकअप की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर क्या आपको रैंक या भंडारण की आवश्यकता है, फिर मैं हाँ कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं
उसका रेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर 50,000 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या आपके पास परिवहन लागत है? तो मेरे पास ऑलरेडी वाहन है, तो यहाँ पे मैं हाँ कर दे मतलब नहीं कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देता हूँ। क्या आपको मशीनरी स्थापित करने की आवश्यकता है? तो मैं हाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी कीमत डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 50,000 रुपये डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए और आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा। तो आपको यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी। आप एक बार समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसकी पहले से तैयारी कर सकें। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपको अन्य निवेश की आवश्यकता है? तो यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो आप इस पर भी ध्यान दें कि एक व्यवसाय शुरू करने से पहले खर्च, जैसे कि सरकारी लाइसेंस, उद्घाटन खर्च, उद्घाटन के लिए प्रचार प्रसार, प्रलेखन खर्च, ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लागत आदि। तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये डाल दिए हैं। फिर आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे फिर क्लिक करते जाना है। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो फिर अगला, फिर आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे जो कुल निवेश दोस्तों इस स्टेप में आपको यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट दिखा दिया जाता है कि आपका जो भी लोन अमाउंट आपको कितनी ज़रूरत है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं 2,40,000 रुपये, और नीचे जो प्रोप्राइटर है उसको कितनी यहाँ पे लागत लगानी पड़ेगी, यानी कि 24,000 रुपये। तो जो ऋण का मतलब टोटल लोन का जो प्रोजेक्ट बनेगा वो 2,16,000 रुपये का यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और क्या आपको किराए के भवन में काम कर रहे हैं? तो हाँ मैं कर देता हूँ, और इसका किराया कितना है आपको यहाँ पे डाल देना है। या अगर आप खुद का अगर आपका कोई भी जगह है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8,000 रुपये डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 8,000 रुपये डाल दिए हैं। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको क्या आपके पास वेतन के लिए मासिक खर्च है? तो यहाँ पे मैं नहीं नहीं पे कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्या आपको कच्चा माल खरीदते हैं? तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ। और मैं कितने रुपए महीने का यहाँ पे खरीदूंगा? तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10,000 डाल दिए हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर क्या आपको स्टेशनरी का खर्च है? तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। फिर आपके पास बिजली बिल पानी खर्च है? तो मैं हाँ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं बिजली बिल समेत यहाँ पे मैं 3,000 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3,000 रुपये डाल दिए। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है कि आपके पास मरम्मत और रखरखाव शुल्क है? तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ। प्रति माह इसकी लागत कितनी है? तो यहाँ पे मैं 2,000 रुपये डाल देता हूँ। तो आप दोस्तों आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपके अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसी के हिसाब से बन जाएगी, तो लोन लेने में आपको आसानी होगी। तो फिर आपसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास परिवहन लागत है? तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ। और प्रति माह लागत कितनी है? तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये
डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये डाल दिया, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का बड़ी बारीकी से ध्यान देना है। जो आपके पास चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे हाँ करते जाना है या नहीं करते जाना है। क्या आपके पास टेलीफोन, पोस्टल और इंटरनेट चार्ज है? मैं हाँ कर देता हूँ। इसकी लागत है 500 रुपये, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास विपणन और विज्ञापन लागत है, यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास पैसा है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देता हूँ। क्या फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई विविध खर्च यानी कि कोई अन्य खर्च है? तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्किंग कैपिटल लोन। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपको किस चीज़ का यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यशील पूंजी के प्रबंधन के लिए ऋण, जैसे माल की खरीद, मासिक व्ययों का प्रबंधन प्रबंधन आदि। यानी कि जो आपको शुरुआत में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसके लिए कितना लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए शुरुआती खर्च के लिए। फिर आपसे कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि आपका जो कार्यालय है, यानी कि जो आपका बिजनेस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है कि आप किस जगह पे यह बिजनेस करना चाह रहे हैं या करते हैं पहले से। तो यहाँ पे आपको कार्यालय का पता डाल देना है। फिर जो आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके की है, आप खुद ही चलाते हैं या पार्टनरशिप में यानी कि साझेदारी में है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या LLP। आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको आप किस तरीके की यहाँ पे कंपनी चला रहे हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भर देना है। तो मैं इसको भी यहाँ पे भर देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सही सही इन्फॉर्मेशन भरना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप सोच समझ के यहाँ पे भरें। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर, दोस्तों जैसे ही आप ये लास्ट स्टेप को कंप्लीट कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको टोटल जो आपका लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टोटल जो लोन अमाउंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,16,000 रुपये। और जो प्रोजेक्ट से डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी यहाँ पे मैंने भर दी हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे RK एंटरप्राइजेस यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आपको अपना एड्रेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको जो व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। फिर आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम दिखेगा, उसके नीचे आपको एड्रेस, एड्रेस के बाद में फिर डिटेल ऑफ यूनिट, यानी कि जो आपकी कंपनी है वो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी उसकी। फिर आपको कंपनी का आपको एड्रेस दिखेगा और जो प्रमोटर है उसका नाम दिखेगा आपको यहाँ पे। और फिर जो आपकी पूरी रिपोर्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी। फिर आपको ये ग्राफ भी दिखाई देगा और आपको अपनी जो आपने जो भी बिजनेस चूज किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मैंने पैक जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने यहाँ पे भरा हुआ था, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है कि ये किस तरीके का होता है, ये बोतल में कितने लीटर क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने सेव की हुई है। तो वो ऑटो जनरेट होती है, तो आपको यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो
फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि मशीनरी के लिए कितना चाहिए। फिर कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर के लिए मुझे इतना चाहिए। फिर सारी चीज़ें जो भी आपने यस नो किया हुआ है उसी हिसाब से यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बन के आई है। फिर यहाँ पे और सारी चीज़ें आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपसे लोन से रिलेटेड जो भी आपने जानकारी दी हुई है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टोटल आपकी ईयरली एक्सपेंस कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर फंड कितने फंड की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मेंस यहाँ पे फाइनेंस, यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको, यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक कंप्लीट तरीके से आपको यहाँ पे यह बिजनेस रिपोर्ट यानी कि आपको बिजनेस लोन रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यह बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना सकते हैं और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो सिंपल सा बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ फीस भी ली जाती है, जो कि है 1 यानी कि 999 यानी कि ₹1 कम 1000 आपसे यहाँ पे लिए जाते हैं। 999 आपसे यहाँ पे इस रिपोर्ट के लिए लिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, गेट सिंपल ट्रायल रिपोर्ट। आप यहाँ की ट्रायल रिपोर्ट भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ट्रायल रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि इस किस तरीके की होगी। तो आपको दोस्तों आपको जो ट्रायल रिपोर्ट है वो इस तरीके की मिल जाएगी। तो ये आधी अधूरी रिपोर्ट होती है, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है यह पेड है, आपको यहाँ पे पे करना होता है। लेकिन मैं एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप इसको फ्री में भी कर सकते हो, उसका भी एक तरीका हो सकता है। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको खुद ही करना है जो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे करना है और इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फीचर मिल जाता है, वैलिडिटी आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाती है, यानी कि आप एक बार अपना यहाँ पे पे करेंगे, फिर आप कभी भी यहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और इसको अनलिमिटेड बार यानी कि कई बार आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह सिर्फ वन टाइम चार्ज है, आपको सिर्फ एक बार ही देना है। फिर आप यहाँ पे से जितनी चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। और आप हमें आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर या फिर लोन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दिया करता हूँ। तो आप हमें फॉलो कीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आशा है कि आप तक सही जानकारी पहुँची होगी। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।